वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट 1। इस असाइनमेंट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? सेमेस्टर 1 की रिविजन्स के लिए। सो विच इज़ द एनिमल दैट क्रॉल्स एंड मूव्स फॉरवर्ड? ऐसा कौन सा एनिमल जो क्रॉल करता है और आगे बढ़ता है, मूव फॉरवर्ड? तो आंसर क्या है? स्नेक। अब स्नेक क्यों? रैट क्रॉल कौन करता है? CRAWLS, क्रॉल्स। ये स्पेलिंग आपको लर्न करनी है क्रॉल्स की। क्रॉल यानी रेंगना यानी ऐसे एनिमल्स रेंगते हैं जिनके पैर या तो बहुत छोटे होते हैं या एब्सेंट होते हैं, यानी होते ही नहीं हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉर्टोइस की बात करूं तो टॉर्टोइस क्या करता है कि पैर बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उसका पेट जो होता है या फिर जो चेस्ट एरिया होता है वो ज़मीन को टच होता है। यहीं पे मैं बात अगर एलिफेंट की कर लूँ या कैमल की कर लूँ तो उनके पैर इतने बड़े होते हैं कि पेट ज़मीन को टच नहीं होता, तो वो क्रॉलर्स नहीं है। वो लेग पे चलते हैं, वॉक करते हैं वो। बट क्रॉल कौन करेगा? जिसके पैर या तो बहुत छोटे हों या फिर नहीं हो, तो ऐसे एनिमल्स क्रॉलिंग करेंगे यानी क्रॉल करेंगे। और मूव्स फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ेंगे। तो रैट के 4 पैर होते हैं और अच्छे से उसे यूज़ करता है, ठीक है। वाटर स्नेक को क्रॉलिंग की ज़रूरत नहीं, वो एज इट्स नेम इंडिकेट्स वाटर स्नेक, तो वो पानी में रहता होगा। अगर पानी में रह रहा है तो क्या करेगा? स्विम करेगा, राइट। ना स्क्विरल, व्हाट द स्क्विरल डू? जैसे रैट के 4 लेग्स होते हैं वैसे स्क्विरल के 4 लेग्स होते हैं। यू कैन सी इट क्लियरली दिखते हैं वो स्क्विरल के जो लेग्स होते हैं वो। स्नेक की बात करें, व्हाट कैन द स्नेक डू? स्नेक्स डू क्रॉलिंग, पेट पर चलते हैं, यानी उसकी पूरी जो बॉडी होती है वो ज़मीन को टच होती है, यानी चेस्ट एरिया प्लस स्टमक एरिया, और टच होता है और आगे बढ़ते हैं। वो मूव फॉरवर्ड, वो बैकवर्ड में नहीं जाते, वो फॉरवर्ड में जाते हैं। सो द आंसर इज डी, स्नेक। विच एनिमल्स लीव्स ऑन अ ट्री? ट्रीज़ पर कौन सा एनिमल रहता है? ऑप्शन है मंकी। मंकीज़ हमें पता है हर्ड में रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं, और यानी झुंड बना के, और पेड़ों पे रहते हैं। वाटर स्नेक एज इट्स नेम इंडिकेट वाटर में रहता है। स्पाइडर हमारे घरों के कोनों में वगैरह यहाँ पे मतलब वेब बनाकर रहता है। और स्नेक ज़मीन पे भी रहता है। और भी 2-3 जैसे कुछ स्नेक जो होते हैं पानी में भी दिखते हैं, और कुछ जो होते हैं पेड़ पे भी चढ़ते हैं, यानी वो क्या होता है? एम्फीबियन होता है। तो स्पेशली ट्रीज़ पे ही नहीं रहता, वो अलग अलग जगह पे, मतलब उसका घर कौन सा होता है? बरो यानी बिल, BURROW। स्नेक कहाँ रहते हैं? बरोज़ में, यानी हमारे बिल में, एक बिल में रहते हैं, राइट। वहीं पे अपने एग्स देते हैं, वहीं पे वो रहते हैं, राइट। नाउ विच एनिमल गोज़ आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ अ फूड? रात में खाने की खोज में कौन सा एनिमल बाहर निकलता है? ऑप्शन है मंकी, नहीं, मंकी रात को सोते हैं। वाटर स्नेक, वी डोंट नो स्नेक्स क्या करते हैं रात को। अपने बरों में या तो सोते होंगे या वो क्या करते हैं, बाहर घूमते भी अगर हैं तो सर्च ऑफ फूड, मतलब रात के टाइम पे वो नहीं सर्च करेंगे खाने के लिए। खाना तो दिन के टाइम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे वो रात को ढूंढ सकते हैं वो दिन में भी ढूंढ सकते हैं। स्नेक वो भी करता है, बट आउल हमें फेमस है कि रात को जागता है। अब वो रात को जागता है, रात को शिकार करता है, यानी आउल इज़ द राइट आंसर। ना 4th वन इज़ विच एनिमल हैज़ 8 लेग्स? कौन से एनिमल के 8 लेग्स हैं? तो मंकी के कितने होते हैं? 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। अगर बोल भी लें तो मैक्सिमम 4 लेग्स, अगर हाथ को भी आप लेग बोलो तो आंसर क्या होगा? 2 लेग्स एंड 2 हैंड्स। तो मंकी इज़ नॉट आंसर। वाटर स्नेक, हमने स्नेक के बारे में अभी पढ़ा कि इसके हैंड्स या लेग्स नहीं होते हैं। और स्नेक, अगेन स्नेक पढ़ लो या वाटर स्नेक पढ़ लो, सेम चीज़ होगी। एक पानी में रहता है, एक ज़मीन पे रहता है। तो स्नेक और वाटर स्नेक दोनों ही नहीं होंगे आंसर, लेकिन ऑप्शन नंबर सी विच इज़ स्पाइडर। स्पाइडर क्या है? स्पाइडर इज़ द करेक्ट आंसर। स्पाइडर की 8 लेग्स होते हैं, राइट। 4 लेफ्ट साइड में, 4 बैक साइड, राइट साइड में, ठीक है। 2 फ्रंट साइड और 2 बैक साइड कर लो आप चाहे तो, किसी भी तरीके से गिन सकते हो, बट 8 लेग्स होते हैं, 4-4 करके, यानी 4 पेयर होते हैं। ना 5th क्वेश्चन इज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज़ वाटर नॉट नीडेड? इनमें से किस काम के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती? वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग हैंड्स, ड्रिंकिंग और साइकिलिंग। तो आंसर है साइकिलिंग। साइकिलिंग में पानी की ज़रूरत नहीं होती। यूटेंसिल्स यानी बर्तन धोना, पीना, या फिर कपड़े धोना, हाथ धोना, इन सभी में पानी चाहिए, बट साइकिलिंग में पानी की ज़रूरत नहीं है। सो द आंसर इज साइकिलिंग। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर? सोर्स कौन सा नहीं है? वाटर का सोर्स कौन सा नहीं है इनमें से? तो रेन इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर। कैनाल यानी कुएँ, कैनाल यानी ऐसे रेली सी जाती है, वहाँ से कैनाल होता है, उसमें से भी पानी होता है। लेक यानी झील हो गई आपकी, तालाब हो गए, उनमें भी होती है। बट माउंटेन्स, अब माउंटेन पे आप बोलोगे पानी तो आता है, नदियाँ वहीं से निकलती, पर वहाँ पे बारिश होगी, पानी स्टोर होगा, तब जाके वहाँ से निकलेगी रिवर्स। तो माउंटेन खुद पानी जनरेट नहीं करता,
ठीक है, वो रेन वाटर होता है, वो आगे बहकर आता है माउंटेन से. सो आंसर इज माउंटेन. माउंटेन इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर, या फिर माउंटेन डू नॉट जनरेट वाटर. 7th वन इज विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. अब मेन सोर्स क्या, रिवर्स में पानी कहाँ से आएगा. आप बोलोगे पहाड़ों से. पहाड़ों पे पानी क्यों आया, बारिश हुई इसलिए. समंदर में पानी क्यों आया, बारिश हुई इसलिए. ठीक है ना. तो रिवर्स में या फिर कुओं में या फिर झीलों में पानी आने का मेन रीज़न या मेन सोर्स क्या होता है, बारिश. बारिश यानी RAIN, रेन. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन. एट्थ वन इज वेयर ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स कैन होल्ड द मोस्ट वाटर. इनमें से कौन से या फिर कौन से कंटेनर में या फिर कौन से साधन में सबसे ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है. वेयर ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर कैन होल्ड द मोस्ट वाटर. इनमें से कहाँ सबसे ज़्यादा पानी रखा जा सकता है या फिर होल्ड किया जा सकता है. रिवर में, लेक में, टैंक में, सी में. जो जितना बड़ा होगा कंटेनर उतना ही पानी. अब आप बोलोगे ग्लास में और एक पॉट में कंपेयर करो, जो जितना बड़ा कंटेनर होगा उसमें उतना पानी आएगा. सबसे छोटा कंटेनर यहाँ पे कौन सा है, टैंक. एक टैंक से ज़्यादा पानी लेक में आएगा, लेक से ज़्यादा पानी रिवर में, और रिवर से भी ज़्यादा पानी सी में आएगा. ओशन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, वरना सी से ज़्यादा पानी ओशन में होता है. सो आंसर डी इज़ द करेक्ट वन. इन अ सी यानी समंदर. व्हाट इज़ द फादर्स फादर नोन एज. पापा के पापा को आप क्या बोलते हो, दादा यानी ग्रैंड फादर. और इसमें से ऑप्शन कौन सा है ग्रैंड फादर का, ए. ठीक है. अंकल यानी हमारे चाचा हो गए, मामा हो गए, उन सभी को हम अंकल कहते हैं. मामा यानी हमारे मदर्स ब्रदर. ओके, मम्मी के भाई को मामा कहते हैं. फादर इन लॉ यानी ससुर को. ठीक है. जैसे आपके मॉम के ससुर कौन होंगे, आपके पापा के पापा, राइट. आपके ग्रैंड फादर जो होंगे वो आपके मॉम के ससुर होंगे यानी फादर इन लॉ. नाउ द 10th वन इज व्हाट इज़ द मदर्स ब्रदर नोन एज. अभी जस्ट देखा, मदर के ब्रदर को हम लोग क्या कहते हैं, मामा. और मदर साइड को हम लोग कहते हैं मैटरनल. M फॉर मदर, M फॉर मैटरनल, या फिर M फॉर मॉम, M फॉर मैटरनल. तो मॉम की साइड की जो भी फैमिली होती है वो कौन सी फैमिली होती है, मैटरनल फैमिली. अब अंकल दो टाइप के हो सकते हैं. काका को भी हम लोग अंकल बोलते हैं, मामा को भी हम लोग अंकल बोलते हैं. बट मैटरनल अंकल मतलब मॉम की फैमिली वाले अंकल यानी हमारे मामा. और पैटर्नल यानी पापा, स्टार्ट्स फ्रॉम पापा, राइट. पापा स्टार्ट्स फ्रॉम पैटर्नल, राइट. सो पैटर्नल अंकल यानी काका. ओके, पापा स्टार्ट फ्रॉम P, पैटर्नल स्टार्ट्स फ्रॉम P. सो पैटर्नल अंकल इज आर काका. अब आंसर हमसे क्या पूछा, मदर के ब्रदर को यानी मम्मी के भाई को. हमें पता है मॉम के भाई को हम क्या कहते हैं, मामा. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन. नाउ 11th, हाउ इज़ योर फादर्स सिस्टर नोन एज. पापा की बहन को आप क्या बोलोगे, बुआ, राइट. बुआ को और क्या कहते हैं, पोई. अब पापा की साइड है तो मैटरनल फैमिली होगी, अब पैटर्नल फैमिली होगी पैटर्नल, राइट. आंटी बोलते हैं हम लोग, तो पैटर्नल आंट. ठीक है, पैटर्नल आंट. और हम क्या कहते हैं, मैटरनल आंट. आंट में दो ऑप्शन है, मैटरनल ऑप्शन नंबर ए मैटरनल आंट, ऑप्शन नंबर डी पैटर्नल आंट. फादर की फैमिली यानी पापा की फैमिली, P फॉर पापा, P फॉर पैटर्नल. सो पैटर्नल आंट यानी कोई. कोई को आप और क्या कहते हो, बुआ. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. नाउ 12th इज होम डू यू रिस्पेक्ट इन योर फैमिली. आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी करते हो, अपने यंगर ब्रदर छोटे भाई की, छोटी बहन की, फ्रेंड्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की. हम हमारे घर में भाई बहन या फ्रेंड्स के बजाय रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, बट करते किसकी हम, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने दादा दादी की. छोटे भाई छोटी बहन या जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें हम प्यार से बात करते हैं, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, बट ग्रैंड पेरेंट्स से हम रिस्पेक्ट से ही बात कर सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन. 13 इज़ व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ऑलवेज ईट. हमें किस तरीके का खाना रोज़ खाना चाहिए, फ्रेश, मार्केटेड, स्टेल या ओपन. ऑप्शन नंबर ए क्या, ओपन यानी खुला खाना खाना चाहिए, गलत. आपके मॉम ढकते होंगे खाने को, हॉटपॉट में रोटियां अगर रखते हैं तो उन्हें ढकते होंगे, राइट. स्टेल यानी सड़ा हुआ, बचा कुचा सा, नहीं. इस तरीके का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए अनहेल्दी होता है, वो क्या करता है, पॉइजन क्रिएट करता है बॉडी में. फ्रेश खाना, येस, वी शुड ईट अ फ्रेश एंड अ हॉट फूड. हॉट अगर ना भी खाओ तो आपने फ्रेश उसी दिन का बना हुआ या फिर विदिन 12 आवर्स के अंदर आपने वो फूड खाना चाहिए, तो वो फ्रेश फूड में कहलाएगा. मार्केटेड फूड, अब मार्केट से लाया हुआ फूड आप रोज़ रोज़ खा सकते हो, या फिर मार्केटेड फूड जैसे रोज़ रोज़ अगर आप पानी पूरी खाओगे या रोज़ रोज़ आप समोसे या कचौरीज खाओगे तो व्हाट विल हैपन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. आपको या तो डाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, राइट. आपको न्यूट्रिशन मिनरल्स नहीं मिलेंगे प्रॉपर, क्योंकि उनमें सभी न्यूट्रिशन और मिनरल्स नहीं होते, वो खाना ऑयली होता है, राइट. नाउ
द 14th वन इज़ विथ वॉट इज़ पुलाव मेड, PULAO, पुलाओ इसे कोई नहीं पढ़ेगा, ये पुलाव है, राइट, इट्स पुलाव। पुलाव किससे बनता है? राइस से, चावल से। चावल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस, RICE इज़ द राइस। वीट यानी गेहूँ, बाजरा, ऑप्शन नंबर सी इज़ बाजरा। बाजरा आपको पता है बाजरा ही होता है। मेज़ यानी हमारा जो व्हाट वी कॉल इट कॉर्न, कॉर्न यानी मक्का, ओके, मक्का जो भी होता है वो कौन सा होता है? मेज़। बाजरा हम बाजरा कहते हैं इसे, और सोरगम भी कहते हैं। और वीट, वीट यानी क्या होता है? गेहूँ। और राइस यानी पुलाव। सो ऑप्शन नंबर ए, राइस इज़ द करेक्ट आंसर। वीट यानी गेहूँ, बाजरा मीन्स बाजरा, और मेज़ यानी आपका मक्का। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट, राइस। पुलाव राइस से बनते हैं। ना 15th वन इज़ व्हाट फूड कैन अ न्यू बॉर्न इन्फेंट हैव। आपको क्या लगता है कि एक न्यू बॉर्न यानी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, इन्फेंट यानी कुछ 2-4 महीने का बच्चा या फिर कुछ दिनों का जो बच्चा होता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं। वो क्या खा सकता है? पूरी सब्ज़ी खा सकता है? नो। क्या वो रोटला खा सकता है? मिलेट रोटला यानी बाजरे की रोटी खा सकता है? नहीं। रोटी सब्ज़ी नहीं, ना वो पूरी सब्ज़ी खा सकता है, ना वो रोटी सब्ज़ी खा सकता है, ना वो रोटला खा सकता है। ही कैन ओनली एंड ओनली ड्रिंक मदर्स मिल्क, वो सिर्फ मॉम का ही मिल्क पी सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। नाउ 16th इज़ विच आइटम इज़ मेड फ्रॉम राइस। राइस से क्या बन सकता है? पूरी किससे बनती है? वीट से। शीरा वो आप सूजी से बना सकते हो, यानी सैमोलिना, सूजी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सैमोलिना। या फिर वीट से बन सकती है। केक भी वीट से बनता है या फिर मैदे से बनता है, राइट। बट इडली में आप काफ़ी सारी तरीके की दालें यूज़ कर सकते हो, लाइक उड़द दाल यूज़ कर सकते हो, मूंग दाल, कुछ लोग आई डोंट नो व्हाट वी यूज़ इट, बट अलग अलग टाइप की दाल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मॉम से पूछ सकते हो कि हम इडली बनाने में या डोसा बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। राइस तो फिक्स होते हैं, वाइट कलर क्यों आता है? राइस की वजह से। इसके अलावा अलग अलग दालें, उड़द दाल होती है, मठ दाल होती होगी, बहुत सारी दालें होती है, ठीक है। आप आपके मॉम से इस बारे में पूछोगे कि कौन कौन सी हम लोग इडली में यूज़ करते हैं। बट राइस तो फिक्स है ही, वी ऑल नो राइस, वाइट कलर ऑफ इडली इज़ ड्यू टू राइस, डोसा इज़ ड्यू टू राइस। तो राइस इज़ द इडली इज़ द आंसर फॉर विच आइटम इज़ मेड फ्रॉम राइस। Now 17th one is what are people who cannot speak and hear are known as। जो बोल सुन नहीं सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? जो सुन नहीं सकता वो डीफ हुआ, जो बोल नहीं सकता वो म्यूट। हम बोलते हैं ना कि फ़ोन म्यूट कर दो, मतलब उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कैन नॉट स्पीक या फिर कैन नॉट से एनीथिंग इज़ अ म्यूट। सो आंसर होगा डीफ एंड म्यूट। इसके अलावा ब्लाइंड, जो ए ऑप्शन है ब्लाइंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्लाइंड क्या होता है? हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते। हैंडीकैप्ड यानी जो चल नहीं सकते या फिर उनके हाथ में या पैर में यानी लिम्स में प्रॉब्लम, हाथों या पैरों में कोई प्रॉब्लम होगी, हैंडीकैप्ड। और मेंटली इल यानी जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं कुछ बच्चों को, प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, या बाकी बच्चों से कुछ अलग होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, ऐसे बच्चों को मेंटली इल कहते हैं। Now the 18th one is how do people and who cannot talk and communicate। ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हाउ डू पीपल हु कैन नॉट टॉक कैन कम्युनिकेट। अपने हाथों के, आपने सोचा होगा हाथों के इशारों से लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में, जो बोल नहीं सकते उन हाथों के इशारों को हम क्या कहते हैं? गेस्चर्स। ऑप्शन नंबर बी विथ गेस्चर, GESTURERS, गेस्चर्स, राइट। इसके अलावा 18th वन क्या है? विथ अदर्स हेल्प। दूसरों की मदद से तो कर ही सकते पर दूसरों को भी आपके गेस्चर समझ आने चाहिए, मशीन की हेल्प से नहीं कर सकते। बाय राइटिंग, लिख कर, यस लिख कर भी कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट उनके ऑप्शन क्या होता है? हर समय तो लिख के नहीं बता सकते ना। नॉर्मली हम यही देखते हैं जो लोग बोल नहीं सकते वो हाथों के इशारे करते हैं अलग अलग। उनके लिए स्पेशल न्यूज़ चैनल में न्यूज़ेस भी उसी तरीके की आती है, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। आप अपने आसपास में किसी से इस बारे में पूछ सकते हो। तो इशारों को हम क्या कहते हैं? गेस्चर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नाउ 19 and 20 द लास्ट टू क्वेश्चंस आर हाउ डज़ अ 4 month इन्फेंट बेबी कम्युनिकेट। एक 4 महीने का बच्चा किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा? ऑब्वियसली अपने इमोशंस के थ्रू, अपने फेस पर आने वाले इमोशंस के थ्रू। बोल तो सकता नहीं, अपने हाथ फैला फैला कर वो क्या बताएगा, ठीक है। अपनी मदर को भी वो बोल नहीं सकता, मॉम कैसे समझेगी? तो बाय लाफिंग एंड क्राइंग। क्राई वो कब करेगा? जब उसे कुछ चाहिए होगा, वो रोएगा तो उसकी मॉम क्या करेगी? उसे खाना खिलाएगी। खाने के बाद भी वो रोएगा तो उसे 2-3 खिलौने देगी। खिलौने देने के बाद भी अगर वो करे तो उसे बाहर ले जाएगी। यानी वो ट्राई करेंगे 2-3 चीज़ें बच्चों को समझने की। और फिर जिस भी चीज़ में बच्चा चुप हो गया, विच मीन वो इसीलिए रो रहा था, समझ जाते हैं मॉम। खाना खिला और बच्चा चुप हो गया तो मॉम समझ जाती है ओ ये भूखा था, ठीक है। बाहर ले जाने पे ओ इसे बाहर घूमना था इसलिए ये रो रहा था। या फिर लाफिंग,
यानी जब बच्चे बहुत खुश होते हैं किसी चीज़ के लिए, जब वो लोग उन्हें खिला रहे होते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती है। जब आपको कुछ सीखने को मिलता है आप खुश होते हो, राइट? तो बच्चे भी क्या होते हैं, खुश होते हैं। So option number D is the correct, by laughing and crying. Now the last and the final question is 20th. By looking at which part of the body can we know whether a person is happy or sad? Body के कौन से part, which part of body, कौन से part by looking, देखकर हम इंसान हैप्पी है या सैड है बता सकते हैं। चेस्ट देखकर हम बता सकते हैं इंसान हैप्पी है या सैड है, नहीं। लेग्स देख के नहीं, हैंड्स देख के नहीं, बट फेस देख के। हम लोग ये बोलते हैं ना, भाई तेरा मुंह आज उतरा उतरा क्यों है, या फिर आज बड़े खुश लग रहे हो, तो ये क्या चीज़ देख के हम लोग करते हैं, फेस इमोशंस। अगर स्माइल दिखती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, खुश है। और अगर सैड से दिखते, मुंह उतरा हुआ दिखता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सैड सा लग रहा है, फेस से पता चल जाता है। और अगर हम देखते हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ करता है घर में कोई, तो आप देखते हैं बहुत सारे इमोजीज़ आपके फ़ोन में, हंसने वाले, रोने वाले, तो ये सभी क्या एक फेस को रिजेंबल करने वाली चीज़ें बनाई गई, इमोजी, ताकि आपके फेस के इमोशंस देखकर लोग समझ जाए कि आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 20th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, द फेस इज़ द करेक्ट वन। सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस 20 क्वेश्चंस। आपको ये PDF में सेंड कर दूँगी। इसके अलावा इसमें और कौन सी चीज़ें, ट्रू एंड फॉल्स और अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, ये मैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में, अगले लेक्चर से मैं स्टार्ट कर दूँगी, राइट? अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड ट्रू और फॉल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ये आपको क्या करने हैं, होमवर्क में लिखने हैं और इनको ऐसे 1 के लिए रेडी करना है, तैयार करना है, ठीक है? और इसकी जो अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स और ट्रू और फॉल्स है वो मैं आपको कब पढ़ाऊँगी, अगले लेक्चर में। थैंक यू।